इसी केस के सिलसिले में जब हमारी बात SHO सईदाबाद असदुल्ला मंगी से हुई, आशिक हुसैन को असल शक इस बात पे हुआ था कि एक दफ़ा भाई का जो उसका मोबाइल नहीं लग रहा था और हमें ये भी बताया गया था कि रिपोर्ट में कि उसकी मोबाइल भी बंद है, मोबाइल मुसलसल बन जा रही है। तो जब आशिक हुसैन जब इसके घर पे गया अपनी भाभी के घर पे, और एक दफ़ा अचानक वो मोबाइल उसको नज़र आ गया। इसी बिना पे उसने आके हमें ही बताया कि वो जो मोबाइल मेरे भाई का है वो तो मेरी इसकी बीवी के पास है, और मुझे इस पर यकीन है, शक नहीं बल्कि यकीन है कि ये मुलव्वस है इसमें। और हमें पहले भी शक था, इसी वजह जब एक एविडेंस और मिल गई हमें, हम उसको ले आए। आओ आओ बैठो। जी साहब, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वो कोई ख़ास बात नहीं थी, तुम्हारा शौहर लापता हो गया था ना। जी साहब जी। हमने सोचा तुम्हें बुलाकर पूछें कि मिला कि नहीं। नहीं, अभी तो कुछ नहीं पता उसका। वो तुझे किसी पर शक है? शक तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उसको किसी ने अगवाई कर लिया। बंद कर दिया अगवा की ड्रामेबाजी, बहुत हो चुका अगवा का ड्रामा। नहीं साहब जी, मुझे कुछ नहीं पता। देख, तू सच सच बता देगी तो बच जाएगी। मैं सच बोल रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। सुन, तेरे आशिक ने सब कुछ बता दिया है, अगर तू नहीं भी बताएगी तो भी हमें पता तो चल गया है। ठीक है साहब जी, मैं सच बता रही हूँ आपको, मैं नहीं सुनती। और कौन साथ था तेरे? ठेकेदार गुलाम नसीर। फिर सलमा के इकबाल जुर्म के बाद पुलिस ने सलमा को लॉकअप किया और इसके खिलाफ मुकदमा दायर किया, और फिर सलमा ही की निशानदेही के ऊपर ठेकेदार नसीर को गिरफ्तार किया। मुलजिम गुलाम नसीर 5 बच्चों का बाप था और इसके बच्चे गांव में रहते थे। जुल्फ़िकार जिस फैक्ट्री में काम करता था, नसीर वहीं पर ठेकेदार था। जुल्फ़िकार नसीर को अपना उस्ताद कहता था। जुल्फ़िकार सज्जन गोड के मकान नंबर 5/4 में जिसमें रिहाइश पजीर था, वो नसीर ही की मलकियत था। इसके अलावा नसीर का एक और मकान था जिसमें नसीर खुद रिहाइश पजीर था, और यही वजह थी कि नसीर का जुल्फ़िकार के घर पर आना जाना बहुत ज़्यादा था, और जुल्फ़िकार ने खुद ही नसीर को पहली दफ़ा अपनी बीवी सलमा से मिलाया था। अरे आजा आजा उस्ताद, तेरे से क्या पर्दा करना। अरे सलमा, सलमा, ओ सलमा। सलाम कर बाबा, ये ठेकेदार है हमारा। वालेकुम अस्सलाम। बैठो उस्ताद, बैठो बैठो। हाँ हाँ। मैं फैक्ट्री में इन्हीं के पास काम करता हूँ, और ये मकान भी इन्होंने रहने के वास्ते दिया हुआ है। ठेकेदार है, सेठ है, हम गरीबों का तो ख्याल करेगा ना। उस्ताद, गांव गोट की है उस्ताद, इनकी बातों का बुरा नहीं मानना बाबा। ऐसी कोई बात नहीं, ये तो बिल्कुल हमारे बच्चों की जैसी है, तुम फिक्र नहीं करो इस बात की। अरे उस्ताद, आपके होते हुए उस्ताद हमें क्या फिक्र हो सकती है। अरे बाबा, जा चाय पानी का बंदोबस्त कर, देखती वरी क्या है। अरे नहीं 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 जुल्फ़िकार नहीं, अब तो आना जाना लगा रहेगा। साईं, हमारी चाय पी जाते ना। अरे नहीं ना, बहुत सारे काम में आज निपटाने हैं, फिर इंशाल्लाह आएंगे, चाय पी के जाएंगे। चलो ठीक। सलमा नसीर से मिलने के बाद उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई, क्योंकि सलमा की एक आइडियल चॉइस थी कि वो अच्छी जगह रहे, अच्छा खाए, अच्छा पिए और घूमे फिरे, और ये सब चीज़ें उसको नसीर में नज़र आ रही थी, क्योंकि नसीर एक फैक्ट्री का ठेकेदार था, मकान का मालिक था, और उन्हीं के मकान में किराएदार थी, जिसकी वजह से उससे मुतासिर होती जा रही थी और उसकी तरफ बढ़ती जा रही थी। लेकिन दूसरी तरफ जुल्फ़िकार भी नसीर से बहुत ज़्यादा मुतमईन था, क्योंकि नसीर ने उसकी बीवी को अपने बच्चों जैसा कहा था, जिसकी वजह से उसको इसके ऊपर कोई शकूक व शुबहात नहीं हो रहे थे।
और फिर इसी तरह जब इनका आपस में मिलना जुलना बढ़ता रहा और नसीर का इनके घर पर आना जाना बढ़ता रहा और उस नसीर और सलमा की बेतकल्लुफ़ी भी आपस में बढ़ती रही, क्योंकि नसीर जब भी घर पर आता कुछ खाने के लिए लेके आ जाता और नसीर और सलमा बड़ी बेतकल्लुफ़ी से उससे वो चीज़ लेती, उसको पकाती, खुद भी खाती और उसे भी खिलाती, और ये सिलसिला काफ़ी अरसे तक चलता रहा। आ रही हूँ। आ रही हूँ बाबा, 1 मिनट रुको। कौन है? उस्ताद आप कैसे आए? अरे उस्ताद तो मैं जुल्फ़िकार का हूँ बाबा, तुम्हारा तो नहीं। अच्छा अंदर आए, अंदर आइए। आइए अंदर आ जाइए, सहन में बहुत धूप है। आइए आ जाइए, अंदर आ जाइए। इधर बैठ जाइए आराम से। हाँ बाबा बैठेंगे। बस यार आज तबीयत कुछ खराब थी, घर पे भी कोई नहीं था और मैंने सोचा आज तुम्हारे हाथों में चाय पीऊं तो बाबा शायद तबीयत संभल जाए। चाय बनाओ? नहीं बाबा, जरा ठहरो, चाय भी पी लेंगे, जरा सांस तो लेने दो। अच्छा तो मैं आपका सर दबा देती हूँ। आइए इधर लेटिए, आराम करें। नहीं नहीं, कोई ऐसी तकलीफ अरे ना नहीं करो कोई बात नहीं। बाबा, तकलीफ ना करो बाबा। कोई बात नहीं, आप इधर आराम से लेट जाए, मैं आपका सर दबा देती हूँ। तकलीफ कर रही है। अच्छी वाकई बाबा, तुम्हारे हाथों में तो बड़ा ही सुकून है। जवान हाथों में बहुत सुकून होता है साईं। वाकई बाबा, तुम्हारे इन हाथों में तो बहुत ही ज्यादा सुकून है। सच कहते हो, आज तुम्हारे इन हाथों ने तो मेरी तबीयत ही ठीक कर दी बाबा, तबीयत ही ठीक कर दी। जब भी तबीयत खराब होती है मेरे पास आ जाया कर, बिल्कुल तबीयत ठीक कर दूंगी तुम्हारी। वाकई और भी सलमा और नसीर की आपस में कुर्बतें बढ़ने लगी और नसीर का सलमा के घर पर आना मामूल की नौयत बन गया। उसने एक दूसरे शख्स के साथ उसका एक रिलेशनशिप बिल्ड हुआ, तो उसके बिहाइंड एक मेजर फैक्टर तो ये था कि उस शख्स ने उसके इस वीकनेस को कहीं ना कहीं पिक किया है इन इंटरेक्शन, और उसने उसको मैनिपुलेट किया है कि उसे पता चल गया कि इस खातून के लिए ये नीड्स ज़्यादा, कि अगर मैं इसको ये चीज़ें ला के दूँगा, इसको गिफ्ट्स प्रोवाइड करूँगा तो इसका मेरे साथ रिलेशनशिप बिल्ड हो सकता है। ठीक है, तो उसने इस तरह से उसको मैनिपुलेट किया है वो चीज़ें प्रोवाइड करके। प्लस जो जहाँ तक मुझे लगता है कि इस केस में उनकी इमोशनल या लाइफ में भी कोई ना कोई डिप्रिवेशन थी, कि उसका सलमा का अपने शोहर की एब्सेंस में उस शख्स से मिलना, और कहीं ना कहीं उससे लगने लगा होगा कि ये शख्स जो है मेरे लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, जबकि जो ठेकेदार है जिसके साथ उसका अफेयर चला वो उसकी फ़िज़िकल, इमोशनल और नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है, और इसलिए उसने वो रिलेशनशिप बिल्ड किया। और जब इन बातों का शक जुल्फ़िकार को हुआ तो उसने नसीर का घर छोड़कर उसी गली में एक दूसरा घर किराए पर ले लिया।
लेकिन चूंकि घर का फासला दूर ज़्यादा ना होने की वजह से नसीर का उसके घर पर आना वही मामूल के मुताबिक चलता रहा। और वो जब भी सलमा के घर पर आता तो उसके लिए कुछ ना कोई गिफ्ट लेकर आ जाता, कोई कपड़े लेकर आता या खाने पीने की कोई भी चीज़ लेकर आ जाता। आई बाबा आई। आजा आजा। आजा। वाह, क्या बात है बाबा। अच्छा बाबा, एक बात तो बताओ, आज तुमने किसका खून पिया है? अभी कहाँ? अरे ये क्या लाया है? अरे बाबा, तेरे लिए कपड़े और कुछ मेकअप का सामान लाया हूँ। अरे वाह, आज तो तूने दिल खुश कर दिया। हाँ बाबा, तेरा दिल तो खुश कर दिया, पर जुल्फ़िकार को पता लग गया तो? तू अपनी फिक्र कर, मैं तेरी हूँ। तू मुझे खुश रख और मैं तुझे खुश रखूंगी। तू दूसरों की फिक्र में क्यों दुबला हो रहा है? ऐसी बात है तो बाबा चो। रुक जा, मैं जरा दरवाजा बंद कर दूं।